NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, तो उसकी तरफ से आपकी मल्टीपल वैकेंसी रिलीज हुई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल, जहां पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कोई फीस नहीं भरनी आपको, कोई एग्जाम नहीं देना आपको, सिंपल सा आपका एक सिंगल इंटरव्यू होगा और आप एज एन यंग प्रोफेशनल काम कर सकते हो। ठीक है, और ये जो जॉब है आपकी यंग प्रोफेशनल की, ये हमेशा कांटेक्ट पे रहती है, बता दूं पहले ही। लेकिन अगर आप यंग प्रोफेशनल 2-3 साल काम कर लेते हो तो उसके बाद आपका करियर काफी अच्छा बन जाता है किसी भी फाउंडेशन में, किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में फुल टाइम जॉब करने के लिए। तो एज एन यंग प्रोफेशनल आप इसमें अप्लाई करोगे, आपकी एंट्री लेवल जॉब होगी जहां पर आप मिनिमम 3 साल काम करोगे। ठीक है, और हर साल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको इंक्रीज किया जाएगा। 3 साल तक आपकी जॉब चलेगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट NRLM का आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होगा जिससे आप अच्छा काम कर सकते हो किसी भी मिनिस्ट्री में। अब फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं बहुत काफी पहले से ही। फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 8 अप्रैल है, 4 दिन है, आज वीडियो बनी है। तो 8 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और आपका जो इंटरव्यू है यहाँ पर वो आपका अप्रैल में लास्ट में या फिर मई स्टार्टिंग में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ओके, अभी ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर कहां से पोस्ट आई है पहले मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, तो ये पोस्ट आई है एन अपॉर्चुनिटी टू यंग टैलेंटेड प्रोफेशनल बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, यानी कि जीविका, बिहार गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार इनिशिएटिव इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ रूरल पुअर इन बिहार। तो ये अप्लाई आप यहां पर ऑल इंडिया से करोगे। ठीक है गाइज, और मेल और फीमेल बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन। तो जीविका ने जो यंग प्रोफेशनल का प्रोग्राम है, जीविका बिहार NRLM या फिर SRLM, तो उन्होंने ये प्रोग्राम 2012 में स्टार्ट किया था। 2012 से लोग हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर यंग प्रोफेशनल की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर है, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट अप्लाई करने की। 25 पोजीशन है जो बढ़ भी सकती है, जिसमें जनरल की 9 पोजीशन है, EWS की 4 है, EBC की 3 है, 8 SC की है, 1 BCW की है। अगर आप बिहार से नहीं हो, आप अदर स्टेट दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान से अप्लाई करो तो आप लोग जनरल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। मैक्सिमम 3 साल का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, यहाँ पर देखो जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर वो आपका डेवलपमेंट एजेंसी में होना चाहिए। लाइक किसी भी एनजीओ में आपने काम करा हो, किसी भी इंटरनेशनल एनजीओ में काम करा हो, मल्टीलेटरल एजेंसीज में, बाइलेटरल एजेंसी में, गवर्नमेंट एजेंसी में, कंसल्टिंग फर्म में टीचिंग करी हो आपने, रूरल डेवलपमेंट में काम करा हो आपने, सोशल डेवलपमेंट में काम करा हो आपने, सोशल रिसर्च करी हो, पब्लिक हेल्थ में काम करा हो आपने। ठीक है, ये सारे काम में अगर आपने करा है तो यू कैन अप्लाई। लेकिन हाँ, अगर आपने फेलोशिप करी है और अगर आप टीचिंग का एक्सपीरियंस लगा रहे हो तो शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पर फेलोशिप और टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। ठीक है, आपसे बता दिया मैंने। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंगेज मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपने कोई प्रोजेक्ट संभाला हो किसी भी एनजीओ का। ठीक है, लेकिन टीचिंग और फेलोशिप और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा यहाँ पर। ओके, अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपका जीडी होगा, पहले ग्रुप डिस्कशन होगा, देन उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू जाएगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। कोई एग्जाम नहीं है आपका। क्वालिफिकेशन एज में 3 साल का आपका मास्टर्स के बाद, पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब मास्टर्स के बाद मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस को चाहिए किस फील्ड में, जो फील्ड मैंने आपको अभी बताए हैं। और आपकी एज 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। एज काउंट करी जा रही है 1 फरवरी 2025 से, मेल और फीमेल दोनों के लिए पोस्ट है। और अभी ठीक है, यहां पर देखो आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस का नेम मेंशन है। अगर इनमें से कोई भी एक कॉलेज आपका है तो तभी आप एलिजिबल है। एक चीज और है यहाँ पर, अगर इस लिस्ट में बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, उसमें से आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी नाम अगर होगा तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे गाइज। ठीक है, तो पहली लिस्ट है यहाँ पर मास्टर्स करा हो आपने किसी भी स्ट्रीम में, या फिर आपने बीटेक एमटेक करा हो, तो फिर आपको 50,000 से लेकर 57,000 के करीब सैलरी मिलेगी। और तब मिलेगी अगर लिस्ट 1 में आपका कॉलेज नाम है तो। IIM बोधगया, जितने भी IIM है उनका नाम है, जितने भी IIT से उनका नाम है, जो भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं लाइक US, UK, FMS दिल्ली, MDI गुड़गांव, ठीक है, XLRI जमशेदपुर, उनके नाम है। JNU, ठीक है, JNU से अगर आपने पढ़ाई करी है तब भर सकते हो। IRM से करी है तब पढ़ सकते हो। ठीक है, और आपने आनंद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेज से पढ़ाई करी, इवन अप्लाई। तो इनमें से सीरियल नंबर 1 में जो भी कॉलेज अगर आ रहे हैं तो सीरियल नंबर 1 के जो कॉलेज आपके हैं तब भी आप एलिजिबल हो। ओके, उसके बाद जितनी भी NITs हैं
उनका जो जो एनआईटी का नाम है उस एनआईटी से अगर आपने पढ़ाई करी तो आप एलिजिबल हो। ओके, फिर आता है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया और टिस, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, एनआईएम जयपुर, केएसआरएम, सीआईएमपी पटना, डीएमआई पटना, आईआईटीज, ठीक है। और उसके बाद आपकी बहुत सारी कॉलेज है जो मैं सबको रीड नहीं कर रहा। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी के कौन डिपार्टमेंट मांगा है? फैकल्टी ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। विश्व भारती शांति निकेतन कोलकाता में है ये आपका, एनआईडी पीजी, एनआईएफटी पीजी। और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलोर, अगर एनआईडी हैदराबाद, यहां से मास्टर्स करा है, बी बीटेक करा है, पीजी करा है डिजाइन में, यू कैन अप्लाई। यहाँ पर सैलरी 40 से 46 हजार मिलेगी आपको। बीएचयू में एग्रीकल्चर, जीबी पंत एग्रीकल्चर, और ठीक है एनआईएफटी बिरसा एग्रीकल्चर, यहाँ पर अगर आपने एग्रीकल्चर में स्टडी करी इन कॉलेज से तो फिर आपको 40 से 46 हजार रुपए सैलरी मिलेगी। एनआईटी के और नाम है यहाँ से बी बीटेक, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एक्शन स्टडी जबलपुर, यहां से मास्टर्स करा है तो एलिजिबल हो, तब सैलरी मिलेगी 30 से 34,500 हजार आपको। डिजाइन ग्रेजुएट फॉर निफ्ट ऑल एक्सेप्ट पटना, यहां से मास्टर्स करा है या ग्रेजुएशन करा है तो भी आप एलिजिबल हो। और सारे कॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो है वेरी करेगी। तो इन 3 जो लिस्ट है, सीरियल नंबर 3, 1, 2, 3, इनमें अगर आपका कॉलेज आता है तभी आप एलिजिबल हो। तो अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी नाम यहाँ पर चेक कर लेना, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे, वरना एलिजिबल नहीं हो यहाँ पर, ठीक है। ओके, एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा हुआ है, बता दिया मैंने। आपका यहाँ पर देखो, आपके मास्टर्स में क्या परसेंटेज है उसके आपको 30% वेटेज मिलेगा। आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस का 50% वेटेज है, आपके जीडी का 20% है और आपका पर्सनल इंटरव्यू का 50% है। मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने हैं और बस हो गया, इतना ही है इसमें। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जीविका की, देखो यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, दिखाया था आपको कहाँ गई, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। यहाँ पर क्लिक करोगे अप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे तो ये आपका सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट में यंग प्रोफेशनल, आपका नाम, जेंडर, कैटेगरी यहाँ पर डाल देना, जनरल से अदर स्टेट जनरल, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। ओके, ये नोटिफिकेशन है यहाँ पर, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, नोटिफिकेशन से अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो सब कुछ डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। तो कोई क्वेरी भी तो बस कमेंट में पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो मुझे डीएम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम का, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। 8 अप्रैल लास्ट डेट है, हम लोग जल्द मिलते हैं कोई अच्छी अपडेट में, तब तक थैंक यू सो मच।